हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कल के दिन मार्केट में इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले, तो इस इलेक्शन के रिजल्ट के बेसिस पे मार्केट ऑब्वियसली कुछ तो रिएक्ट करेगा। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है जिनमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करने वाला हूँ। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। तो चलिए डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं कल के दिन और कब, कहां और किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट पे किस तरह हमें इन्वेस्टिंग का सोचना चाहिए। तो अगर जो रूलिंग पार्टी है उसकी 350 प्लस सीट्स आती हैं तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होगी। ऑल्दो रूलिंग पार्टी ने ये बोला है कि 400 प्लस सीट्स होंगी, बट 350 प्लस इज स्टिल अ मेजॉरिटी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अच्छा रिएक्शन दे सकता है। वहीं पे अगर 300 से 340 सीट्स के बीच में कुछ आता है तो मार्केट न्यूट्रल परफॉर्म करेगा, और अगर 300 सीट्स से नीचे आती हैं तो स्लाइटली नेगेटिव मार्केट होने की उम्मीद है। तो अगर हम प्रीवियस डेटा को कंसीडर करेंगे तो जब भी जो रूलिंग पार्टी होती है वो वापस से इलेक्शन जीत के रूलिंग पार्टी बनती है तो उस समय मार्केट एक पॉजिटिव रैली देता है। अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने मिल सकती है जिसे हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ जिनमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करने वाला हूँ उन्हें मैं तभी बाय करूंगा जब मेरे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा इलेक्शंस को लेके। तो बेसिकली अगर रूलिंग पार्टी 350 प्लस सीट्स के साथ आती है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है अभी फिलहाल, तो ही मैं इसमें इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करूंगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कौन से होने वाले हैं वो मेजर स्टॉक्स जिनमें हमें अपना फोकस रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टॉक जो होने वाला है वो है कोल इंडिया। यहाँ पे मैंने उसका डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको समझाने की कि मैं चार्ट पैटर्न्स वगैरह कैसे रीड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चार्ट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टिंग का क्यों प्लान कर रहा हूँ। तो अगर हम कोल इंडिया का चार्ट देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक कप विथ हैंडल का पैटर्न दिख रहा है और साथ ही ये 20 EMA पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पैटर्न ड्रॉ करके बताऊं तो वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। आपको यहाँ पे एक कप दिख रहा होगा और साथ ही यहाँ पे एक हैंडल भी बन रहा है। इस कप एंड हैंडल के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, जिसके बाद उसे एक बार रीटेस्ट करने आना था। वो एक बार रीटेस्ट करने आया, यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट मिल रहा है, जिसके बाद एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, इसलिए हम कोल इंडिया को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे दूसरा स्टॉक होने वाला है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अगर हम डेली चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो सिमिलरली जैसे वहाँ पे कोल इंडिया का चार्ट था उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें एक कप विथ हैंडल का पैटर्न दिख रहा है और 20 EMA पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। 20 EMA पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हमें उम्मीद रहेगी कि एक अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। तीसरा स्टॉक होने वाला है हमारा IRFC। IRFC में आप देखोगे तो यहाँ बहुत ही क्लियर एक कप बनता हुआ दिखा है और यहाँ पे अभी फिलहाल हैंडल फॉर्मेशन चल रहा है। हैंडल फॉर्मेशन के वक्त मार्केट ने 20 EMA पे सपोर्ट लिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है और यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट रैली करेगा और IRFC का शेयर ऊपर जाता हुआ हमें दिख सकता है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के चार्ट को अपन देखेंगे, सिमिलरली इसमें भी कप विथ हैंडल का पैटर्न बना, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया, 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ से वापस से उम्मीद है कि एक्सिस बैंक का चार्ट भी हमें ऊपर जाता हुआ दिखे। एक्सिस बैंक के बाद हम कंसीडर करेंगे निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC। ये एक AMC कंपनी है, यहाँ पे भी हमें सिमिलरली कप विथ हैंडल का पैटर्न दिख रहा है। जब मार्केट में इस तरह सारे चार्ट्स एक ही से पैटर्न बना रहे होते हैं और एक मार्केट में पॉजिटिविटी आने वाली होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पे अभी भी कंसिडरेबल अमाउंट में किसी को पता नहीं है कि इलेक्शंस के क्या रिजल्ट होने वाले हैं। इलेक्शंस ज़्यादातर लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 300 प्लस तो सीट्स होनी ही वाली हैं, लेकिन अगर 350 प्लस सीट्स होती हैं तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। 300 से 350 के बीच में काइंड ऑफ न्यूट्रल रहेगा। तो इधर पे भी हमें दिख रहा है कि कप विथ हैंडल का पैटर्न बना है, 20 EMA के आसपास सपोर्ट है, यहाँ से भी निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC का स्टॉक ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट जो शेयर हम कंसीडर करने वाले हैं वो है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल का भी चार्ट आप देखोगे, सिमिलरली कप विथ हैंडल का पैटर्न है। यहाँ से 20 EMA पे बहुत ही अच्छी रिजेक्शन कैंडल, सपोर्ट कैंडल बनी है, जिसके बाद हमें इरकॉन इंटरनेशनल का चार्ट भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो हम कंसीडर करेंगे वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो दो चीज़ें हमें दिखती हैं। एक तो यहाँ पे कप विथ हैंडल का पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट आया था और ये रीटेस्ट करके 20 EMA के पास आया है। दूसरी चीज़ हमें ये भी दिखती है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है जिसपे बार बार कंटेनर कॉर्प का स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, अभी भी इसी के पास में है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से वापस से एक बार सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट और फाइनल स्टॉक होने वाला है हमारा
हीरो मोटोकॉर्प। तो अगर हीरो मोटोकॉर्प का आप स्टॉक देखेंगे तो इसमें भी सिमिलरली कप विथ हैंडल का पैटर्न बना था। यहाँ पे इसने हैंडल नहीं बनाया, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया है। 20 ईएमए पे बहुत ही अच्छी रिजेक्शन कैंडल है, सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। ब्रेकआउट का भी यहाँ पे सपोर्ट है और फिर उसका 20 ईएमए का भी सपोर्ट है। तो यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प का भी स्टॉक ऊपर जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स थे तो सबके बारे में लेवल बताना और ये सारी चीजें मैं करता तो ऑलरेडी ये चीज तो सेबी ने बैन कर ही रखी है, साथ ही वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती। इसलिए मैं इन सारे स्टॉक्स का एक स्मॉल केस बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरी लिंक के थ्रू धन या फिर जीरोधा में अपना अकाउंट खुलाते हैं तो आपको ऐड कर दिया जाएगा एक टेलीग्राम अकाउंट पे, जहां पे मैं रेगुलरली इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के एनालिसिस देता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।